क्या दिया था क्वेश्चन बताना। हम्म हम्म लग गया था। कितना आया था आंसर। हम्म हम्म सही है। चलो अब फिलहाल आज से हम लोग नई चीज शुरू करते हैं, बिल्कुल है ना। तो कल जो आए थे नहीं आए थे, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने को मिलेगा। ये जनसंख्या वाले सवाल हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वाले सवाल शुरू करने हैं, हेडिंग बना लीजिएगा जनसंख्या वाले सवाल। अब बताइए प्रश्न आपको नोट करना है, क्या करना है, मतलब क्वेश्चन नोट कर लो, भले आप चाहे फोटो क्लिक कर लिया करो मोबाइल से, तो आप घर जाके नोट कर लिया करो क्वेश्चंस, ताकि मैं आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करवा सकूं। हम्म हम्म जी, जनसंख्या वाले प्रश्न। कल तो अच्छा आपको बड़ा खल गया होगा, आप आए होगे, क्लास ही नहीं हुई होगी ना। हाँ, ये चीज है, टाइम मिल जाता है तो बचे हुए काम निपटा ले। हम्म हम्म बच्चे स्कूल जाने लगी। स्कूल, अच्छा 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 अच्छा। हम्म, हम्म, हम्म। तो बताइए, इस तरह के सवाल देखे हैं आप लोगों ने। हो गया भाई। चलो भाई, क्वेश्चन देख लो कैसे करना है। सवाल में लिखा हुआ है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है और इसमें 3 लगातार वर्षों में इतने की वृद्धि हुई, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। कैसे करना है इन प्रश्नों को। अच्छा, आप लोगों को परसेंटेज की एक शीट मिली होगी, इसमें टेबल बनी होगी परसेंटेज की, वो है आपके पास, देखिए। है तो सामने रख। क्यों परसेंटेज की टेबल वाली नहीं है। यार देखो, टेबल होगी उसमें, परसेंटेज की टेबल बनी होगी। आपके में नहीं मिली है परसेंट टेबल, नहीं मिली आप लोगों को। शाम को बट गई है, सुबह क्यों नहीं बटी। चलो, हो सकता है आज मिलेगी। हो सकता है कल बटनी हो लेकिन नहीं बट पाई है ना, ये हो सकता है। चलिए कोई नहीं, आज मिल जाएगा, आज ले लीजिएगा। तो देखिएगा, जनसंख्या 50,000 है। आप सबसे पहले काम करिएगा आप बच्चे, 5% की जो वैल्यू दी है, आप 5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिएगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब हो गया 5/100। और 5/100 याद कर लीजिए कितना होता है, 1/20। आप इसमें एक चीज याद रखेगा आपसे हमेशा, 5% 1/20 होता है, लेकिन 20% 1/5 होता है। 5% 1/20 और 20% 1/5, ये उल्टा हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये उधर है ना, एक्सचेंज हो जाएगा। और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 1/10 हो जाएगी भाई। 10/100 करेंगे, 10/100 1/10, और 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि जनसंख्या क्या हो रही, वृद्धि हुई। अगर वृद्धि हुई तो आपको एक बात याद रखनी है, 20 में 1 बढ़ेगा तो 21/20 हो जाएगा। 20 में अगर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21/20। तो जो वर्तमान जनसंख्या अभी है, इस जनसंख्या का 21/20 हो जाएगा, है ना, वृद्धि हो जाएगा। तो 50,000 का 21/20 हो जाएगा। 10% की वृद्धि होने का मतलब 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसका, इस जनसंख्या का 11/10 हो जाएगा। वृद्धि हो रहा है लगातार हर वर्ष। फिर अगले वर्ष 20% बढ़ेगा, मतलब 5 में 1 बढ़ेगा। तो इस बढ़ी हुई जनसंख्या का अब आगे कितना हो जाएगा, अब 6/5 हो जाएगा।
अगर मान लो यहाँ कहीं पे वो बोल देता कि कमी हुई तो आप बोल देते 5 में से 1 कम हुआ तो 4/5, तो आप उस जनसंख्या का 4/5 निकाल देते अगर कमी के लिए बोलता। लेकिन चूंकि वृद्धि के लिए बोला तो मैंने हर जगह क्या किया, 20 में 1 बढ़ा तो 21/20, 10 में 1 बढ़ा तो 11/10, 5 में 1 बढ़ा तो 6/5। नाउ इट्स टाइम ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखेंगे तो 5 दूनी 10 मिलेगा और 10 में 2 जीरो और लगे होंगे, तो 10 में 2 जीरो और लगे होंगे, टोटल कितना हो जाएंगे आपके जीरो, 3 जीरो, है ना। 20 पंचे 100, 100 गुणे 10 1000, तो नीचे का 1000 और ये 1000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन जल्दी से आप लोग बता दीजिए आंसर कितना दे रहा है आपको। ये कैलकुलेशन जो बचा हुआ ये करके बता दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। हम्म 69300 होगा। हम्म 00 आया होगा मेरे ख्याल से। हम्म आया, तो आपने कैलकुलेशन किया होगा तो कैलकुलेशन से आया होगा 69300। सभी को क्लियर है? और सवाल करवाएं इस तरह के? चलें, कुछ नोट तो नहीं करना देखो। तो श्वेता जो नोट्स छूट गया है वो ऑनलाइन क्लास क्लास देख के कवर कर लेना थोड़ा, है। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना फिर भाई। सर हमने इसमें एक ये मतलब एक इसको बढ़ाया है, मतलब क्योंकि इधर देखिए ये कह रहा है 20 में 1 बढ़ा तो 20 वाली वैल्यू 21 हो गई। अगर मान लो यहाँ 3 लिखा होता तो मैं क्या बोलता, 20 में 3 बढ़ा तो ये वैल्यू 23/20 हो जाएगी, तो मैं क्या लिखता, 23/20 लिखता मैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे 5 1/5 है तो 5 में 1 बढ़ा तो 5 वाली वैल्यू 6 हो गई। अगर मान लो 2/5 होता तो मैं बोलता 5 में 2 बढ़ा तो 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाती, 7/5 हो जाती। क्लियर एकदम? चलें आगे। वो जब निशान ऊपर बोल चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जनसंख्या वाला ही सवाल है। 800 जनसंख्या 5% रेट से बढ़ रही है, 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब की बार आपसे बोला 2 साल बाद, तो सबसे पहला काम आपका तो ये है कि आपने जनसंख्या देखी 800 है, 5% का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/20 होता है। बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है तो 20 में 1 बढ़ेगा और 20 में 1 बढ़ेगा तो 800 का कितना निकालेंगे, 21/20 निकालेंगे। लेकिन 2 बार लिखूंगा मैं, 2 बार क्यों लिखूंगा, क्योंकि सवाल ने आपसे ये बोला है 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 800 जनसंख्या मान लो आज है ना, आज है, तो 1 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी, वो 21/20 हो जाएगी, फिर उसके अगले साल बाद 21/20 हो जाएगी। यानी 2 साल बाद अगर पूछी गई है तो मैं 2 बार लिखूंगा, और 3 बार पूछी जाएगी तो मैं 3 बार लिखूंगा, है ना। सवाल लिखा ना 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, और दोनों वर्ष वो 5-5% की रेट से बढ़ेगी, लिखा ना प्रति वर्ष 5% की रेट से, यानी हर वर्ष 5% की रेट से बढ़ेगी। तो 20 दूनी 400, ये 400 हो गया नीचे, और 400 से ऊपर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 21 गुणे 21 441 होता है। 441 की 2 से गुणा कर देंगे, 441 की 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 441 की 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 882, यानी 800 रुपए वाली जो पॉपुलेशन, 800 वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 882 हो जाएगी। क्यों सीडीपी की क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है? हमें लग रहा है सर शायद कोई बीमारी मारे, आज मैं पूछूंगा, दिखे नहीं मुझे भी कई दिनों से वो, पूछूंगा सर के बीमारी मारे हैं क्या, दिख नहीं रहे, मुझे भी नहीं दिखे इतने दिन से वो। हम्म
मेरा बीटेक है एंड देन मैं एफसीआई में जॉब कर चुका हूँ 3 साल, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड देन रिजाइन दे करके आया हूँ। कुछ रीजन की वजह से छोड़नी पड़ी जॉब्स। हम्म उसमें एक्चुअली आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको पैसा लेना पड़ेगा अंडर टेबल। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कस्टम विभाग, इनकम टैक्स, सीआई, कि आपको वो पैसा लेना ही पड़ेगा। फंस गए की बात नहीं है, फंसना नहीं होता है उसमें, हालांकि ठीक है ये है, लेकिन किसी को वो अच्छा लगता है वो पैसा लेना, और किसी को वो अच्छे नहीं लगता कि नहीं यार हम ये करना ही नहीं, हमें है ना, ये नहीं चाहिए हमें, इस तरह का पैसा नहीं चाहिए हमें। इस तरह से एक बार जॉब हमने और छोड़ी थी चंडीगढ़ में, वहां भी ऐसा लगता था मुझे कि जो पैसा है वो गरीबों का मारा जा रहा है, मुझे ऐसा फील होता था। फिर मेरे को लगता था नहीं यार ये पैसा नहीं चाहिए। आप ये कह रही कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर इस पॉइंट मिल रहा है बहुत गरीब बांट दो ना जिसको नीड है। ये होगा कि आप किसी का भला तो कर रहे हो पर पैसा सब कोई और लेगा और वो खाएगा बैठकर। आपको हर मान लो हर 10 दिन पे 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, अब 30,000 रुपए आप कहाँ बांटोगे? हो जाता। हाँ मतलब लग रहा था कि हाँ, तो जो कर रहा होगा देखिए वो उसका कर्म है ना। मुझे मेरा अच्छा हाँ, अब एक चीज और भी है, जब आप ऐसी चीज करोगे ना, आप वो लोगे, तो आपको अंदर बड़ी जलन होगी, आपको अंदर से लगेगा यार, मतलब आज मेरे को संतुष्टि है बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा मेरे को फील होता है, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक इतना सुकून आता है कि मुझे लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो ईमानदारी और मेहनत से कर रहा हूँ, और उसमें मुझे एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, जो शायद उधर 70-80 हजार में नहीं आता था, वो इधर मेरे को संतुष्टि आ रही है। तो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग यही होती है कि आपकी संतुष्टि आपको कहाँ मिल रही है। किसी को बड़े बड़े शहर की इमारतों की बिल्डिंग में नहीं वो सुकून मिलता है जो शायद गांव की हवा में मिल जाता है, खटिया पे बैठ के, है ना, बड़े बड़े सोफों पे बैठ के, एसी में बैठ के जो सुकून नहीं मिलता है। तो सारा खेल है आपकी सुकून, शांति और संतुष्टि का इस दुनिया में भाई, है ना, सारा खेल उस चीज का है। क्योंकि मैं कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत रिच क्लास है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन वो एक मिठाई का पीस नहीं खा सकते, है ना। उनको इतना ज्यादा डॉक्टर ने सब कर रखा है कि ना आप नमकीन खा सकते हैं, ना आप मीठा खा सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है क्या ऐसी जिंदगी यार है, चलने के लिए उनको किसी का सहारा चाहिए है, तो फिर नहीं यार ऐसा पैसा। अच्छा फिर क्या होता है ना, जब इतना इतना आता है ना पैसा, तो फिर कुछ ना कुछ वो अपनी नीड में भी खर्च हो जाता है, अपनी ही नीड में भी वो खर्च हो जाता है, तब फिर लगता है कि अरे गड़बड़ हो रहा है। हमने 2 बार जॉब ऐसे छोड़ा। एक्चुअली कृष्ण जी ने तो कोशिश तो बहुत की युद्ध रुकवाने की। कर रहे हैं हम चैरिटी कर रहे हैं। हॉस्पिटल उन्हें इलाज करवा देता है, ठीक है। एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको, आप एक चीज सोचो कि जो लोग शायद हॉस्पिटल में हैं, वो कहीं ना कहीं भाई उनका प्रारब्ध है, वो इसलिए हैं, और किसी का प्रारब्ध आप जबरदस्ती मत काटिए, मतलब है ना, उसका वो प्रारब्ध है, उसको वो भोगना ही है, वो बिस्तर पे लेट करके 1 महीने तक उसको वो भोगना है, एट एनी हाउ, मतलब वो उसका है। मतलब कभी भी नहीं, वो आपने बांटने वाला जो पॉइंट किया वो बहुत सही किया, वो सही है आपने बोला, लेकिन वो जो लेने वाला पॉइंट जब आता है ना, जब हम वो ले रहे होते हैं, तब वो बड़ा अजीब लगता है, और उसमें ये दिख रहा होता है, अच्छा
मैंने तो चंडीगढ़ में भी जॉब किया हुआ है एक जगह, तो वहां भी ऐसा लगता था। वहां तो ये था, महाराष्ट्र एंड गोवा के जो गरीब लोग होते हैं यार, उनका पैसा कैसे काट लेती हैं कंपनियां यार। तब मेरे को लगता था यार, यार ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ यार। और ये जो मेरी इवन मेरी सैलरी अकाउंट में भी जो पैसा आ रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये फील होता था। और मैं सुबह से शाम तक जब ड्यूटी जो कर रहा था, ड्यूटी, उस ड्यूटी में मुझे संतुष्टि नहीं आती थी, सुकून नहीं आता था। सुकून हाँ, सुकून बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है सुकून। देखिए, सुकून मिलने को आपको सिंपल घर पे रोटी दाल नमक भी अगर खा रहे हो ना, तो हो सकता है वो इतना अच्छा स्वादिष्ट होगा कि आप उसमें सुकून आएगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। चाहिए। नहीं, वो तो पैस तो आज के समय में वो तो है, नो डाउट, बहुत प्रायोरिटी है, बिल्कुल है। लेकिन अब वही चीज है कि इतना भी नहीं है कि कुछ हमारे जो एक हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उनको रिप्लेस कर दें। अरे नहीं, की हेल्प की जहां पे करने वाली थी वो सब चीजें की, लेकिन फिर उसके बावजूद लगा यार, एक होता है ना, लोग भी सोचने लग जाते हैं। जैसे स्कूल में मान लो हम डोनेशन करने लगे, अब पता है सोसाइटी का आ रहा होगा 2 नंबर का, पक्का ये सोचते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। आप जब 10-20 हजार कहीं डोनेट करेंगे, पक्का सोसाइटी वाले ये सोचेंगे, इवन घर वाले सोचते हैं, सोसाइटी आप छोड़ो, घर के जानते 2 नंबर का आ रहा है तभी बांट रहे हैं। ये बोलते हैं 2 नंबर का आ रहा है तो बांट रहे हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं। वो जब आप उस चीज को करोगे तो ये फील होगा। अच्छा, पता कहीं ना कहीं से लोगों को चली जाता, आप कितना भी गुप्त दान करके करो, कहीं ना कहीं से लीक होती हैं जरूर चीजें, दिखती हैं चीजें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल। हम्म। नहीं, टीचर पे खैर इतने ज्यादा ब्लेम नहीं लगते हैं, टीचर पे ब्लेम नहीं लगते हैं इसमें, हालांकि नहीं, टीचर की छवि बड़ी साफ सुथरी छवि है। हाँ, तो चलो भाई, इस बार देखते हैं क्या हो रहा है। इस बार ये हो रहा है प्रथम 2 वर्षों में, इस बार सबसे पहले उसने क्या बोला है, प्रथम 2 वर्षों में 5 की वृद्धि है, 5% ये होता है बटे 20, तो मैंने कहा 20/1 की वृद्धि हो गई, और 20/1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 21/20 हो जाएगा। लेकिन 2 वर्षों में बोला है तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं इसके ऊपर 2 लगा दूंगा। ठीक है, 2 वर्ष अगर बोला है, फिर बोला है अगले 3 वर्षों में, फिर बोला है अगले 3 वर्षों में, तो अगले 3 वर्षों में 20 की वृद्धि, 20 क्या होता है 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ेगा तो 6/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 6/5 हो जाएगा। लेकिन ये बोला था अगले कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, अगले 3 वर्षों में ऐसा होगा। फिर क्या बोल रहा है आपसे, अंतिम वर्ष में 10 की क्या हो गई, कमी हो गई, 10 की कमी हुई है अंतिम वर्ष में, 10 में 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अंतिम वर्ष मतलब आखिरी का 1 वर्ष रहा होगा। ठीक है, तो सवाल ने बोला 6 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष और इसका वाला 1 वर्ष आएगा, है ना। तो टोटल 6 वर्ष ही हो जाएंगे, 2 3 5 वर्ष, और 5 वर्ष इधर वाला 1 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष। तभी वो कह रहा है 6 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी है, यानी कि अंतिम वर्ष में, तो यानी 5 वर्षों के बाद जो अंतिम वर्ष होगा वो 1 वर्ष ही होगा, वो ये हो गया। और कमी होने को बोला है, तभी मैंने 10 में से 1 कम किया, तो यानी कि 9/10 हो गया। अब ये कैलकुलेशन बस मेरे को करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन क्या कह रहा है, देखो भाई, 5 लाख हो गया, 1 2 3 4 5, और 21 का होल स्क्वायर कर दिया, बटे कितना कर दिया, 400 कर दिया, 6 का क्यूब हो गया 216, 5 का क्यूब हो गया 125, और गुणे 9, और बटे में कितना है 10। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो कैलकुलेशन देखना है भाई, 125 गुणे 4, तो 125 गुणे 2 होता है 250, समझते रहिएगा इधर मेरे साथ। 125 गुणे 2 कितना होता है, 250 होता है। लेकिन 125 गुणे 4 फिर 500 हो जाएगा, है ना। तो 500 हो गया, और 500 में 1 2 3, 500 में 3 जीरो और लग गए, तो 500 में 3 जीरो और लग गए, यानी 500 में 3 जीरो लग गए, और वो 500 वाला।
तो यानी नीचे नीचे पूरा पूरा स्वाहा हो गया, पूरा पूरा कट रहा है नहीं कट रहा है, बस इसकी गुणा करके आप बता दो, केवल यहां पे गुणा करके आप बता दो कितना आ रहा है ये। अच्छा एक चीज और होती है, जब आप ऐसे एक कम्युनिटी ऐसे सर्किल में होते हैं जहां पे सब लोग पैसा ले रहे हैं और खुशी खुशी ले रहे हैं वो लोग, तो वहां का जो माहौल होता है ना वो इतना टॉक्सिक होता है, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं उन लोगों की, कि आपको उस माहौल में अगर आप उस तरह के नहीं हो तो आपको बड़ा ही ज्यादा मतलब डिस्कम्फर्ट फील होगा। जैसे मान लो मैं आपसे ये बोल दूं कोई राक्षस प्रवृत्ति का है ना, सब कुछ खाने पीने वाला, और उसको किसी तुम आश्रम में छोड़ दो जहां साधु संत सारे रहते हो, तो सोचो कितना ज्यादा मतलब उसे प्रॉब्लम होगा साधु संतों के बीच में। उसे कहेगा मैं 4 बजे उठूंगा, मैं घास फूस खाऊंगा, वो ये सोचेगा। ठीक है, और इसी को उल्टा कर दो, साधु संतों को आप किसी लंका में रख दो रावण की टोली के संग, अब वो वहां परेशान हो जाएगा। लाइक कोई फिर इतना बड़ा नहीं मानता ऐसी साइड या फिर किसी मतलब लोगों में घिरे हुए हैं, आप किस नेता को बोल सकते हो कि वो नहीं खाता होगा? नहीं, खाने ना खाने की देखो, हम मोदी जी के बारे में पर्सनली कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हमने देखा नहीं तो हम सुनी सुनाई बातों पे तो नहीं बोल सकते हैं, है ना। क्या पता वो बहुत अच्छे ईमानदार नेता हो, है ना, और हो सकता है उन्होंने अपना बहुत कुछ दिया हो, किया हो, लिया हो देश के लिए, मतलब बहुत कुछ। तो जो चीज हमारे सामने है ना, जिस पर हम मतलब प्रैक्टिकल जिसमें हम होते हैं, वो चीज हमें समझ में आने लगती है। दूसरों की लाइफ को हम नहीं कह सकते, जज नहीं कर सकते भाई। हाँ, पैसा नो डाउट बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी जरूरी चीज है, और मुझे लगता है ईश्वर ने आपको हाथ पैर अगर बहुत अच्छे से दिया तो आप निश्चित रूप से कहीं भी कमा सकते हैं भाई, कमाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ भाई कैलकुलेशन कितनी आई? कैलकुलेशन कितनी है बताइए? 441 गुणे 216 गुणे 9, 441 गुणे 216 गुणे 9, बिल्कुल सही, 857304। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं, क्योंकि मैंने फील की है, एक वो पैसा डोनेट करना जो वो आता है, और एक खुद की मेहनत कमाई से बना करके वो पैसा अर्न करने के बाद उसको डोनेट करना, आप देखना फील अलग होगा, बिल्कुल बहुत मजा फील होगा उसमें। हमने दोनों में डिफरेंस फील महसूस किया ना उस चीज को हमने। हाँ सबकी अलग होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबकी अलग होती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ होता है, हाँ उनका स्वभाव नेचर बिल्कुल अलग होगा। गलत तरीके का नाम और चार जैसे सामने पिछला हो इंसान कोई भी हो वो इंसान अगर मेरे सामने बस मैं चाहती हूँ सामने वाला इंसान है कर मैं उसके लिए वो दुखी है। देखिए वहां वहां पे मेरे को पता क्या लगता था, वहां पे ऐसा लगता था कि एक भूखे का निवाला छीन लिया और मैं जाके दूसरे भूखे को दे रहा हूँ, तो ये बात क्या है यार, मैं उस भूखे का निवाला छीन रहा हूँ और उस भूखे को दे रहा हूँ। जाओ यार तुम जैसे भी भूखे रह रहे हो रहो आप हाँ कर सकते फिर वही चीज भाई, मैं तो करने वाला कोई हूं ही नहीं, वो तो सिस्टम ही पूरा बना हुआ है, और वो बहुत बड़ा सिस्टम है वो। yes. आप तो या तो मैं कहती हूँ ना आप तो जैसे निकल आए भगवान ने तो इग्नोर कर दिया
आपने चीजों को इग्नोर तो आप उसको परिवर्तन करने के लिए, वो इतना बड़ा सिस्टम है, लिटरली माने हम, है ना, जैसे कि हाँ, वो हो ही नहीं सकता। उसको हमने देख लिया ना, उसको हमने देख लिया। अच्छा, हम विरोध कर रहे हैं तो वो कल को हमें वो बाहर किक आउट करेंगे, तो उससे पहले हम बोले हमें पता है यार हमारा बनना ही नहीं यहाँ पे। और सिस्टम चेंज करने की बात करें तो वो बहुत बड़ा सिस्टम है। आप एक की आवाज कुछ मानी समझी नहीं जाएगी। सालों से चल रहा है, सालों से चलता रहेगा, होता रहेगा। बस ये है कि आप अपने हाथों को मत सानिए उस चीज में, तो सही है। बस सबको आप रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को तो रोक सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये सवाल भी, इसमें अवमूल्यन का मतलब है डेप्रिशिएट। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट। जैसे आपने कोई मोबाइल लिया 48,000 का, सपोज दैट, ठीक है ना, तो क्या होगा ना, 2 साल बाद उसकी कीमत आप खुद सोचो यार, काफी कम हो जाएगी। 2 साल बाद अगर आप 48,000 का मोबाइल बेचोगे तो मुश्किल से को 8-9 हजार का बिके, है ना। तो उसका मूल्य क्या है? डेप्रिशिएट हो जाएगा, यानी अवमूल्यन यानी मूल्य में कमी आ जाएगी। शायद आपने यहाँ तक आपकी फैमिली हो गई मतलब हाँ, यहाँ लखनऊ में नहीं है। हाँ, घर पे है। बड़े शहर जितने भी हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, इनमें पैसा है, खूब अच्छा से है, और खर्चे भी हैं, एक्सपेंडिचर भी है, और इनकम भी अच्छी है। छोटे शहरों में पैसा कम है लेकिन सुकून है, हाँ, ये हम मानते हैं। हम कई बार गांव की लाइफ को बड़ा मिस करते हैं, गांव के लोगों को देखते हैं। हाँ, खर्चे नहीं होते उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बड़े शहरों में स्ट्रेस और टेंशन थोड़ा ज्यादा है बड़े शहरों में। 5% रेट से अवमूल्यन हो रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा। अवमूल्यन का मतलब कम होना, यानी 20 में 1 कम हो जाएगा। 20 में 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 19/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो उसके बाद अगर ये अवमूल्यन हो रहा है तो 48,000 का हम क्या निकालेंगे? 19/20 निकालेंगे। 48,000 का क्या निकालेंगे? 19/20 निकालेंगे। चूंकि 2 वर्षों के बाद पूछा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर 2 लगा दूं, 2 वर्षों के बाद। ठीक है, तो अब जल्दी से ओपन कर लेते हैं। बताओ भी जरा, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 361। और 20 का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से इसको काट दिया हमने, कितना आ गया? 120 आ गया। 120 और 361 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 एक कम 12 जाएगा, और 12 छंग 72 और 1 73 जाएगा, और 12 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 43। तो 43, 320 चेक कर लो, शायद आप लोगों का भी आ रहा होगा। क्या आ रहा है इतना? अगर मूल्य बढ़ाने को बोलता तो मैं मतलब 20 में 1 बढ़ा के 21 कर देता उसको मैं। 43, 320। बताओ, अब तो ऐसे सवाल बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं ना एकदम। गुड। तो कुछ सवाल मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ इस तरह के, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपके घर के लिए छोड़ दूंगा। शीट बीट आपको मिलेगी तो शीट में हालांकि सब सवाल पड़े होंगे, है ना। और अभी आप चाहो तो पिक्चर क्लिक कर लो ताकि घर जाके तुरंत लगा लेना इसको, है ना। इसकी पिक ले लो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। मैं बताओ तो आंसर आपको शायद बता दूं क्या? इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, कहीं किनारे कॉपी पे लिख लो। आंसर ये आएगा, तो मतलब जब आप इसको होमवर्क में हल करना ना तो इसका आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग। इसकी भी पिक्चर ले लो, ये भी होमवर्क में जा रहा है। जनसंख्या वाले जितने भी हैं इस टाइप के, 1200 हेक्टेयर है, 5 और 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बस। इसमें भी सेकंड ऑप्शन आएगा, इसमें भी सेकंड ऑप्शन आएगा। शीट हो सकता है आपको पता नहीं कब मिले, देर सवेर, है ना, आप सवाल आज ही लगा के रख लेना। इसकी भी ले लो, जनसंख्या। थोड़ा सा घर पे पढ़ने का बस टाइम अगर आप निकाल लोगे तो प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आएगा पहला ऑप्शन,
इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं एक चीज इस सवाल में। देखिए, इस सवाल में अगर गौर करिए तो उसने पूछा है 2 साल पहले कॉलेज की संख्या पूछी है, 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले कॉलेज में जनसंख्या मान लो इतनी थी, ठीक है? आज से 2 साल पहले। होता है 5% की रेट से बढ़ती है ना? और अब इतनी हो जाती है। तो 2 साल पहले इतनी थी और 5 की रेट से बढ़ती है। 5 होता है 1/20 होता है और 1/20 का मतलब बढ़ेगी तो 20 में 1 बढ़ेगा, तो मुझे क्या निकालना होगा? 21/20 निकालना होगा। तो पहले 1 साल बढ़ी, फिर दूसरे साल इतनी बढ़ी, तो तब जाकर के आज इतनी हो गई। आज कितनी हो गई? 15,435। तो 2 साल पहले इतनी थी, 2 साल पहले इतनी थी, तो आज वर्तमान में आने के लिए 2 साल बीच में पड़े होंगे मतलब। तो 1 साल अगला आया तो ये बढ़ी, फिर अगला आया तो ये बढ़ी, तो 2 साल बाद ये अब यानी कि 2 साल बाद यानी कि अब हो गई है 15,435। अब आप इसको लगा लीजिएगा, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 साल पहले की जनसंख्या निकालनी है। ये थोड़ा सा फर्क आता है। और कभी मान लो आपको जनसंख्या दी है, हाँ, अगर उसने आपको जनसंख्या दे दी आज इतनी है और पूछा कि 2 साल बाद कितनी होगी, तब वो निकाल देंगे। क्लियर? अगला देख लो, ऑटो क्लिक कर लिया गया इसका। इसका भी पिक्चर ले लीजिएगा। ये सब सवाल आपसे आराम से घर पे लग जाएंगे, बहुत आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कभी इस तरह के सवालों में दिक्कत नहीं होगी। इसमें आएगा तीसरा ऑप्शन, इसमें आएगा तीसरा ऑप्शन। हो गया? मैं तो नहीं आया। चलो ये वाला हम लोग कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 20 की रेट से कम होता है तो 3 साल पहले खरीदी गई थी, आज वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, आज का वर्तमान मूल्य है ना, और मशीन का खरीद मूल्य पूछा गया है। और खरीदी कब गई थी भाई? वो 3 साल पहले खरीदी गई थी। तो 3 साल पहले खरीदी गई थी तो मैं क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। 3 साल पहले खरीदी गई थी, मैं क्या मान लूंगा? 3 साल पहले एक्स रुपए की खरीदी गई थी। और मेरे से खरीद मूल्य पूछ रहा है, अर्थात एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने एक्स मान लिया 3 साल पहले का मूल्य। अब कह रहा है 10% की रेट से मशीन का मूल्य कम हो रहा है, मशीन मोबाइल में मशीन है तो 10% की रेट से कम हो रहा है, तो 9/10 हो जाएगा। 1/10, 10 में 1 कम हुआ तो 9/10 हो गया। लेकिन कब खरीदी थी? 3 साल पहले खरीदी थी। तो आज वर्तमान का मूल्य दिया यानी 3 साल बाद का दिया है, तो आज वर्तमान यानी कि 3 साल बाद का दिया है 26,389.8 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं 3 बार लिखूंगा इसको, फिर मैं इसको मैं क्या करूंगा? 3 बार लिखूंगा, क्योंकि 10% की रेट से कम हो रही है प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष 10% रेट से कम हो रही है, तो 3 साल बाद उतनी हो जाएगी। अब बस कैलकुलेशन देखना बाकी है भाई। तो अब देखना है कैलकुलेशन कैसे क्या कटेगा। हम्म तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या हो सकता है? सबसे पहले ये हो सकता है, अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 00, और 00 से 00 कट जाएगा। अब हमें काटना है ये, ठीक है, 9 से कटना चाहिए, देख लें, चेक कर लें 9 से कटेगा। 9 स्वाहा हो गया, 8 8 16, 16 मतलब 7 7 3 10, 10 से 16 18, हाँ कट जाएगा 9 से। 9 से कट रहा है भाई, 9 से काट दिया जाए। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 चला जाएगा, 19 20, 6 2 8 83, 9 ने 81 चला जाएगा, 81 2, 9 3 27 चला जाएगा, 9 दूनी 18 चला जाएगा, 9 दूनी 18 चला जाएगा, और ये 0, ठीक है। अब फिर से 9 से कटना चाहिए, हाँ फिर से 9 से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है 9 से। फिर से 9 से काटेंगे तो कितनी बार में जा रहा है? देखो 9 3 27 चला गया, 2 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 चला गया, 5 52, 52 का मतलब है 9 पंचे 45 चला जाएगा, 9 पंचे 45 चला जाएगा, 45 7 9 अट्ठे 72 चला जाएगा, 9 अट्ठे 72 चला जाएगा, ठीक है भाई। बड़ी सावधानी से काटना। अब 9 से फिर कटेगा यार। कट जाएगा 9 से। अच्छा 9 से काटने से पहले मैं डिजिट्स में देख लेता हूँ मैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो फिर से 9 से कट जाएगा, फिर से काट देंगे। 9 से काटा हमने इसको, 9 तियां 27 चला जाएगा, 5 55, 9 छक 54 चला जाएगा, 9 दूनी 18 चला जाएगा, 3620 ऑप्शन में है देखो, हाँ जी। और ये बटे वाला 10 कैंची में जाएगा, ये बटे वाला जो 10 लिखा हुआ है ये अभी कैंची में जाएगा। तो ये अगर कैंची में जाएगा आपका तो 36 20 गुणे 10, 36 20 गुणे 10, यानी ऑप्शन देखो कौन सा दिया है आपको, बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कितनी जबरदस्त थी।
आप लोगों को याद है बहुत समय पहले ऐसा होता था जब हम लोग के पास वोडाफोन एयरटेल वाले मोबाइल होते थे, फोन वगैरह, तो आप लोगों के पैसे कट जाते थे जब पैसे पड़ते थे उसमें, याद करो, सर्विस लग जाती थी, 30 रुपए कट गए, कहीं 40 रुपए कट गए। याद है आप लोग, ऐसा होता था? हाँ, अपने से कॉलर ट्यून लग जाती थी, फिर हम लोग लड़ते थे, पैसा कैसे कट गया, ये वो हुआ है कि नहीं, सबकी लाइफ में हुआ होगा। वो सब हम लोग काटते थे। हम उस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और जानते हो दिन भर में कितना पैसा काटते थे हम लोग, कितना पैसा। और वो भी कभी कभी तो बहुत गरीबों का कटता था। वो बात करने से पता चल जाता था यार कि ये आदमी सब्जी बेचता है। महाराष्ट्र एंड गोवा, वहां पे कितने सारे छोटे छोटे मजदूर वगैरह भी होते हैं यार, उनका कट जाता था। हमारे अकाउंट में जो सैलरी आती थी, हमें संतुष्टि नहीं मिलती थी, सुकून नहीं मिलता था हमें, क्या हम कर क्या रहे हैं यार, क्या हो रहा है ये। हाँ, अच्छा एक चीज और देख लो, उन्होंने उन कंपनियों ने जो भी किया वो किया तो गलत। आज कंपनियां डंप हो गई हैं, दिवालियां हो गई हैं। टाटा डोकोमो खत्म, आइडिया खत्म, वोडाफोन बस सरवाइव कर रही है, चल रही है, लेकिन जियो ने आकर के सबको गेम खत्म कर दिया। वोडाफोन वाले कितनी टेंशन में हैं वो खुद जानते हैं कि जियो ने आकर के क्या हाल किया है। तो गलत स्ट्रेटेजी से उन्होंने पैसा कमाया था, वो पैसा टिका नहीं। बहुत कमाया आइडिया ने, टाटा ने, कितनी सारी कंपनियां थी, एयरसेल थी, पता नहीं कितनी कंपनियां थी, खूब पैसा कमाया। तो बड़ी से बड़ी कंपनी ध्वस्त हो जाती है भाई, बड़ी से बड़ी कंपनी ध्वस्त हो जाती है अगर आप गलत तरीके से पैसे लेते। और याद करो, आप लोग वो लगवाते होगे टाटा स्काई डिश टीवी वगैरह, उसमें पैसे कट जाते थे, याद करिए। मैं उन सब डिपार्टमेंट में काम किया हूँ। टाटा स्काई का आपने रिचार्ज पता चले करवाया, आपको लगा इतने पैसे हैं, वो पता चले इतने कट गए, फिर वो बताएंगे आपकी ये सर्विस लगी हुई है, आप बच्चों को राइम्स वगैरह दिखाते हैं, वो ये वो दुनिया भर का। और होता कुछ नहीं है, किसी कस्टमर का अपने आप नहीं लगता है, लगाता है। आप लोगों ने जरूर अपने जीवन काल में या अपने घर में देखा जरूर होगा, कोई ना कोई लड़ रहा है फोन पे, हैं आपकी मदर बता रही, दादी बता रही, पता नहीं भैया पैसा कट गया इसमें, पैसा हम 50 रुपए रिचार्ज करवाए थे और इसमें 10 ही रुपए बचे, अब बताओ। ऐसा होता था। और वहां मिनटों मिनटों में पूरी जनसंख्या से काटे जाते थे, पूरे भारतवर्ष की जो जनसंख्या होती थी। अब हम वहां पे क्या करते बताओ? हम वहां पे इस चीज को बदल ही नहीं सकते थे, मेरे हाथ ही में नहीं था, क्या करते हम यार। तो हमें लगा यार हम अपने को अलग कर। हम्म। हम्म। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये सब दयालु भाव नहीं आता है। वो जो बहुत से एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कर रहे हैं धड़ल्ले से। अच्छा, वो और ज्यादा काटते थे, उससे उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलता था। हम कहते हमें नहीं काटना, हमें इंसेंटिव चाहिए हमें। ये सारी चीजें जो इलीगल तरीके से उसके पास वो इलीगल था नहीं, हालांकि इलीगल था, लेकिन वो इलीगल दिखता नहीं था बस। कोई कुछ गलत पैसा देने गलत। वही ना, मेरे लिए क्या होता है कि जॉब एक इंसान की नीड है, इंसान को करने का नहीं है। तो क्या क्या वो लोगों को या क्या पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हैं, पैसे कमाने के तरीके हैं, आप ईमानदारी से कमा लीजिए। हम्म। और गलत तरीके का अगर मिल भी रहा है ना, तो आप दूर रहिए यार, वो वाला मत लीजिए। शरीर ही नहीं हो पाएगा सर, वो हमें और वहां पे माहौल हमारा ऐसा था, जो आसपास के साथी थे वो ओवर टाइम कर करके पैसा काटते थे। पहले काम नहीं देंगे। लेकिन वो माहौल बड़ा टॉक्सिक होता था, वो बहुत टॉक्सिक होता था माहौल। हम्म। इसको चेंज करते चलेंगे। नहीं, बैंक में इतना वो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप उसमें गलत, आप जितनी ड्यूटी करोगे उतना उस हिसाब से पैसा लेकर के जाओ, वहां किसी का। अच्छा, आप खुद बता दो, आप सब लोगों के बैंक में खाते होंगे,
क्या अनर्गल काटा उन्होंने कभी कभी आपका पैसा? अनर्गल कभी कटा हो आपका पैसा? मैं तो खुद मुझे नहीं लगता कभी कटा। हम्म क्योंकि उसमें हम्म आप चाहे आप किस लेवल में हो, आपको 400 वाला एएमसी का देने का कोशिश करते हो, उसका मतलब उनका टारगेट पूरा हुआ। हाँ वो चीज ठीक है, वो अपना कन्विंस करते हैं, वो कन्विंस करते हैं, वो जबरदस्ती नहीं थोपते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी जेब से जबरदस्ती नहीं काटेंगे, लेकिन वो कंपनियां तो सीधे सीधे काट लेती थी पैसा। और फिर उसके बाद आदमी जो है गिड़गिड़ाता रहता था, हाँ पैसे वापस करो, ये वो कुछ नहीं। ये होता था। अरे बहुत होता था। अभी मेरी जैसे बात हुई थी, पिलग्रिमेज आया हुआ कंपनी आपको फारियात प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, और मेरी बहुत कॉस्ट लड़ाई की हुई उससे, बल्कि मेल के थ्रू और फिर कॉल पे भी। मैंने फिर अच्छा बताओ भाई, कितना कितना खर्चा हो गया? मशीनरी पे देखो 40 का खर्चा हो गया, इमारत पे 25 का हुआ, कच्चे माल पर 15 हुआ है, और फर्नीचर पर 5 का हुआ है। तो कुल मिला के जरा बताओ कि कितना खर्चा हो गया ये? 20 40 40 80 85% हो गया ये। देखो गिन लो जरा, 20 40 40 80 80 में 85% देखो खर्च हो गया ये, है ना? और 85% अगर खर्च हो गया तो फिर बचा कितना? कितना बचा जी? 15% बचा, ठीक है जी। तो 15% अगर ये बचा है, तो सवाल में जबकि कह रहा है कि उसके पास 1,30,500 का शेष बचा है, वो कह रहा है कि 1,30,500 का शेष बचा है, और जबकि इतना सब खर्च करने के बाद इतने रुपए उसके पास शेष बचे हैं। लेकिन मैं परसेंटेज में बोलूं तो 15% शेष बचा है, रुपए में बोलूं तो इतना रुपया शेष बचा है। तो 15% जो शेष वैल्यू है, वो शेष रुपए 1,30,500 हो जाएगा। और कुल पैसा पूछा है, कुल पैसा मतलब 100% हो जाएगा। कुल पैसा कितना हो जाएगा भाई? 100%। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, इतना खर्चा हुआ है, सब मैंने खर्चा लिख दिया, शेष मेरे पास इतना बचा है। नाउ इट्स टाइम ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या कहती है? 15 से काटेंगे, 15 अट्ठे 120, और 10 बचेगा तो दैट विल बिकम 105। तो 15 सत्ते 105, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया? 8700। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 1% 87 तो 100% के लिए 2 जीरो और लगा देंगे। दिस इज द आंसर। अच्छा एक चीज कभी देखिएगा, जैसे आपका मूलांक अगर वो गुरु ग्रह वाला है ना, तो आप कभी वो पैसा कभी 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 रख ही नहीं पाओगे, आपको मन में ही नहीं आएगा कि हम लें या रखें, वो ऐसा उसका स्वभाव होता है। नहीं वो तो है, जब मान लो पोता ही नहीं बचेगा क्या? नहीं कभी मान लो आपके पास कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, जिसमें अगर आपको लग रहा होगा कि यार मेरे पास तो ब्लैक मनी आ रही है, आप दूर हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे, रख ही नहीं पाओगे। वो आपके नेचर में ऐसा होगा, क्योंकि वो देव ग्रह होता है ना। हम्म हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, और क्या, यही करना ही चाहिए, यही करना चाहिए। हम्म हम्म होता है। आपको पैसे रखे हम। सही बात है, नहीं बच्चों में खुशियां बांट दी तो वो तो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हो गया नोट डाउन, हो गया, चले आगे। तो अब सब इस वैरायटी के सवाल होंगे, सब इस वैरायटी के सवाल होंगे। जैसे इन्होंने 20% जो है भोजन पे खर्च कर दिया भाई, इन्होंने 20% भोजन पे खर्च कर दिया, और 30% कपड़ों पे खर्च कर दिया, और 15% पिक्चर देखने चले गए, है ना, केरला स्टोरी 3। और 700 रुपए बचा लेते हैं। खैर आप बताओ पहले खर्चा कितना कर दिया इन्होंने? 65 खर्चा किया है ना। तो 65 अगर आप खर्चा कर दोगे तो आपके पास बचेगा कितना? और जबकि सवाल कह रहा है 700 रुपए बचा, सवाल कह रहा है कितना बचा? 700 रुपए बचा। नाउ टेल मी द मल्टीप्लायर वैल्यू। 20 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, सो द मल्टीप्लायर वैल्यू वुड बी 20, और मल्टीप्लायर वैल्यू 20 है, तो मासिक आय बोले तो 100% की वैल्यू, मासिक आय बोले तो 100% की वैल्यू। बताओ जी 100% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा 2000। बताओ समझ में आई बात? एकदम इजी था, एकदम आसान।
अगर कभी मान लो आपसे ये पूछ दे कि आपने खर्चा कितना किया, तो आप 65% की वैल्यू निकाल दीजिएगा। 65%। ये बहुत ही अभी सिंपल टाइप चल रहा है, इसी में अभी एक सेकंड टाइप आएगा, उसमें थोड़ा सा वैरायटी थोड़ी सी टफ होगी। धीरे धीरे आप लोगों की गैलरी में आपकी फोटो कम होंगी, मेरे क्वेश्चंस की फोटो ज्यादा हो जाएंगी। चले भाई आगे। सर मैं स्टार्टिंग अरे बहुत नहीं, जून एग्जाम जुलाई में है ना, जून में कवर हो जाएगा। क्यों आप जल्दी छोड़ने का सोच रहे हो क्या? लास्ट अच्छा, तो क्या हुआ, चले भी जाओगे तो ऑनलाइन तो क्लास मिल जाएगी, फिर और क्या। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, तो अपना ऑनलाइन कर लेना। लेकिन चीज को हम इतना जल्दी क्यों खत्म कर दें कि वो आधा खा जाए, खत्म कर दें, ऐसा ना करें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही, आप ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल 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 सेम वैसा क्वेश्चन है। मैथ्स में एक्चुअली पता ज्यादा नहीं लिखना होता, बस क्वेश्चंस में लिखना पड़ता है क्वेश्चन को, वरना कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है। सबसे ज्यादा हमें लग रहा है आप लोग मैथ के सब्जेक्ट में पेन चलाते होंगे, हमें लग रहा है। क्यों, ऐसा है क्या? अच्छा, पॉलिटी में, हाँ उसमें नोट करवाना होता है, नोट्स। सो में आएंगे। पता नहीं, देखो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। क्या है भाई, 12% आपने मनोरंजन पे खर्च किया है, 18 आपने यातायात पर खर्च किया है, 25 आपने वस्त्रों कपड़ों पर खर्च किया है। तो कुल मिला के आपने खर्चा कितना कर दिया है? 55 खर्च किया है ना। तो आपके पास बचा है 45%, जबकि सवाल कह रहा है कितना बचा है, 1575 बचा है। निकालना है इनकम यानी 100% की वैल्यू, इनकम यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेशन देख लें थोड़ा। कैलकुलेशन कहती है 15 तिया 45 काट देंगे, और 15 कम 15 काट देंगे, 15 पचे 75 काट देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लायर वैल्यू अब दिखेगी, 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15। भाई 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 3 पच्चे 15, मल्टीप्लायर वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लायर वैल्यू अगर 35 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लायर वैल्यू देखो 35 है कि नहीं है। भाई 3 बन गया, 15 से काटा मैंने, पहले 15 से काट दिया मैंने, 3 से मैंने उधर काट दिया, 35 आ गया। मल्टीप्लायर वैल्यू 35, 35 गुणे 3 कितना होता है, 105 होता है। सो आंसर हो जाएगा 3500। यानी आपकी जो आय इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3500। बताओ जी, समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? आपकी नामा राशि नहीं आ रही है, आपकी नामा राशि। दस से ज्यादा नहीं चाहिए, या 7 है उसमें भी। नहीं, वो तो अभी तो पेपर चल रहा है ना, अभी ये मान के चलो बच्चे मंडे से आएंगे प्रॉपर भी, क्योंकि सैटरडे संडे तक एग्जाम का ही रहेगा। मंडे को भी मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि कोई अगर बाहर होगा तो उसे लखनऊ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा।
किसी का सैटरडे को एग्जाम है, किसी का संडे को है। मैं खुद ही समझ रहा हूँ ट्रेन बसों में भीड़ बहुत होगी आज। नहीं, मेरे को घर जाने का था आज, सैटरडे नाइट। और क्या। हरदोई होम टाउन। क्यों, आप भी रहते हो वहीं? जॉब है वहां पे उनकी? अच्छा, किस एरिया में, कौन? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है वहां पर? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो वो तो अपने कन्वेंस से आते जाते होंगे ना? हाँ। हम्म। ठीक है। तो आप उनका नंबर हमें डायल कर दीजिएगा, है ना, तो उनसे हमारा एक संपर्क बना रहेगा। और क्या, सही रहेगा, टाइम बचेगा।